शांति। आज 7 सितंबर 2025 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 दिसंबर 2006 को सुनाए थे, जब एक और पुराने वर्ष की विदाई है और दूसरी ओर नए वर्ष की बधाई देने के लिए चारों ओर से कई बच्चे पहुंचे हैं। लेकिन बाप दादा नवयुग रचता है, तो बाप दादा कहे आज नवयुग रचता बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नवयुग दोनों की मुबारक देने आए हैं। बाप दादा स्मृति दिलाते हैं कि जैसे नए वर्ष के लिए दिल में आ रहा है कि आया कि आया, ऐसे ही अपने नवयुग के लिए भी इतना अनुभव करते हैं कि आया कि आया। बाबा इतनी स्मृति जागृत कराते हैं और बाबा कहते हैं, क्या अपनी शरीर रूपी ड्रेस, चमकीली ड्रेस दिखाई देती है, सामने नजर आती है? बच्चों के मन में, नैनों में नवयुग की सीन सीनरियां इमर्ज है। कितना अपने नवयुग में तन मन धन जन श्रेष्ठ है, सर्व प्राप्तियों के भंडार है। तो बाबा कहते हैं माया को भी विदाई देने आए हो ना। नवयुग में जाना है, नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं, लेकिन नवयुग में जाना है तो माया को भी विदाई देने आए हो ना। फिर बाप दादा कहे आज चारों ओर के बच्चों से बाप दादा क्या विदाई दिलाना चाहते हैं। तो जब पुराना युग विदाई ले रहा है, नया युग आ रहा है, तो बाप दादा बच्चों से पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव से विदाई दिलाना चाहते हैं। क्या आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई दे, नए युग के संस्कार को, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है? पूछते बाबा। बच्चे जानते हैं कि हिम्मत का एक कदम हमारा और हजारों कदम बाप की मदद का तो मिलना ही है। सिर्फ हिम्मत को ही माया हिलाने की कोशिश करते हैं। हिम्मत रखने के साथ में अपने अंदर क्या हो जाता है, कभी कभी हिम्मत रखते हैं, लेकिन हिम्मत रखते भी साथ में अपने अंदर व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर लेते हैं। पता नहीं, तो बाबा कहे पता नहीं संकल्प आना यह हिम्मत को कमजोर कर देता है। तो नहीं सोचो, करना ही है। क्यों नहीं होगा? जब बाप साथ है तो बाप के साथ में तो नहीं आ सकता। फिर बाबा कहे इस नए वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? ऐसी हिम्मत का पांव मजबूत बनाओ जो माया खुद हिल जाए, लेकिन आपका पांव नहीं हिले, हिम्मत का पांव नहीं हिले। फिर बाबा स्मृति दिलाते हैं कि आप सबका कर्तव्य या ऑक्यूपेशन क्या है, क्या कहलाते हो? विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक। तो बाबा को हंसी आती है। विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक, स्व परिवर्तक नहीं बन सकते हैं। स्व प्रति व अपने ब्राह्मण परिवार प्रति भी परिवर्तक बनना है, क्योंकि पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अपने ऑक्यूपेशन को प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे ना। फिर बाबा पूछते हैं कर्तव्य तो विश्व कल्याण का हो गया, अब बच्चों का लक्ष्य क्या है? बच्चों का लक्ष्य है बाप समान बनना है। बाप दादा को भी खुशी होती है कि मेहनत जो करते उसकी सफलता मिलती है। सेवा किस लिए करते हैं? बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए। लेकिन बाबा कहे बाप को प्रत्यक्ष करने से पहले स्व को प्रत्यक्ष करो। तो बाबा कहे इस वर्ष क्या करें? शिव शक्ति के रूप में स्व को प्रत्यक्ष करो और पांडव विजयी पांडव के रूप में प्रत्यक्ष करो।
बाप दादा ने पहले भी कहा है कि माया अपना लास्ट घड़ी तक आना बंद नहीं करेगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है विजयी बनना। दो बातों के ऊपर बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं, एक तो परिवर्तन शक्ति और दूसरी बाबा कहे दृढ़ता की कमी है। अभी बाप दादा इन दोनों शक्तियों के ऊपर अंडरलाइन करा रहे हैं। और दृढ़ता की कमी का कारण क्या है? तो दृढ़ता की कमी का कारण है अलबेलापन। फिर बाबा कहते इस वर्ष बाप दादा कारण शब्द को विदाई दिलाना चाहते हैं। पहले कहा पुराने स्वभाव संस्कार की विदाई दिलाना चाहते हैं। दूसरी बात, इस साल बाप दादा कारण शब्द को विदाई दिलाना चाहते हैं। निवारण हो, कारण खत्म, समस्या खत्म, समाधान स्वरूप। चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथी का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे कोई सरकमस्टेंस का कारण हो, ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द, समस्या शब्द, परिवर्तन हो, समाधान और निवारण हो जाए। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि नया वर्ष ऐसा मनाओ जो ये दो शब्द समाप्त हो जाए, कारण शब्द समाप्त और दृढ़ता की कमी, परिवर्तन शक्ति की कमी, ये समाप्त हो जाए। स्वयं कारण बनते हैं या दूसरा कोई कारण बनता है, लेकिन उसके बदले क्या बनो? पर उपकारी आत्मा बन, रहम दिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभकामना के दिल वाले बन, सहयोग दो, स्नेह लो। फिर बाप दादा कहे इस वर्ष बाप दादा बच्चों को किस स्वरूप में देखना चाहते हैं? तो इस वर्ष को श्रेष्ठ शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, स्नेह सहयोग संकल्प वर्ष मनाए बच्चे, ऐसा देखना चाहते हैं। दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति को सदा साथी बनाओ। आप स्वयं नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर, दूसरा अगर कोई परवश है तो परवश के ऊपर रहम किया जाता है। आपके जड़ चित्र रहम दिल के हैं। सदा पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर ब्राह्मण परिवार के ऊपर रहम करो। अगर कोई परवश है, संस्कार के वश है, कमजोर है, उस समय बेसमझ हो जाता है, तो क्रोध नहीं करो। फिर नए वर्ष पर क्या करते हैं? एक तो मुबारक देते हैं, दूसरा मुख मीठा कराते हैं। तो बाबा कहे आप खाली मुख मीठा नहीं कराओ, लेकिन आपका मुखड़ा ही मीठा हो। मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का हो, मुस्कुराने का हो। कड़वाइश को निकालना चाहते हैं बाबा। तो बाप दादा बच्चों को कहते हैं कि जैसे दुनिया में भी कोई वचन देते हैं तो कहते हैं ना, चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन वचन नहीं जाए। मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन वचन में दृढ़ रहने वाला हर कदम में सफलता मूर्त, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। फिर नवीनता क्या करेंगे? तो बाबा के स्व के, सहयोगी के और विश्व के परिवर्तन की। हर एक बच्चा बाप के अधिकारी है। जिसने भी मेरा बाबा कहा, श्रीमत पर चलने के अधिकारी है और सर्व प्राप्तियों के भी अधिकारी है। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों के परिवर्तन बिना विश्व का परिवर्तन भी ढीला हो रहा है। फिर बाबा कहे और क्या करते, नए साल पर गिफ्ट देते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि हे मास्टर सुखदाता बच्चे, दुखियों पर रहम करो, आप निमित्त हो। जिसने भी मेरा बाबा कहा माना, वह सब निमित्त है। तो गिफ्ट भी देते हैं ना, आप भक्तों की आश पूरा करो, उसको गिफ्ट दिलाओ, मुक्तिधाम में शांति दिलाओ, यह गिफ्ट दो। और ब्राह्मण परिवार में
हर आत्मा को दिल के स्नेह और सहयोग की गिफ्ट दो। ऐसे दाता बनो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण व समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नवयुग दोनों की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर से बच्चे पहुंचे थे नए वर्ष मनाने के लिए। तो बाप दादा स्मृति दिलाते हैं कि खाली नए वर्ष की मुबारक नहीं, नवयुग की भी मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे भी मुबारक देने पहुंच गए हैं। क्या सिर्फ नए वर्ष की मुबारक देने आए हो, व नवयुग की भी मुबारक देने आए हो? जैसे नए वर्ष की खुशी होती है और खुशियां देते हैं, तो आप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग भी इतना याद है? बाबा कहते जितना नव वर्ष क्लियर स्मृति में है, क्या नवयुग भी इतना याद है? नवयुग नैनों के सामने आ गया है। जैसे नए वर्ष के लिए दिल में आ रहा है कि आया कि आया, ऐसे ही अपने नवयुग के लिए इतना अनुभव करते हो कि आया कि आया। बाबा कहते नए वर्ष के लिए जैसे अभी आया कि आया, ऐसे ही नवयुग के लिए भी अनुभव करते हो कि आया कि आया। उस नवयुग की स्मृति इतनी समीप आती है। वह शरीर रूपी अपनी ड्रेस चमकती हुई सामने नजर आ रही है। क्या वो इतना क्लियर विजन है जैसे कि अपने नए शरीर रूपी ड्रेस को भी देख रहे हैं? बाप दादा डबल मुबारक देते हैं। बच्चों के मन में, नैनों में नवयुग की सीन सीनरियां इमर्ज है। बाबा फिर भी बच्चों को शाबाशी देते हैं कि बच्चों के मन में, नैनों में नवयुग की सीन सीनरियां इमर्ज है। कितना अपने नवयुग में तन मन धन जन श्रेष्ठ है। उन चारों ही प्रकार का सुख भी है, तो चारों ही इतना श्रेष्ठ है। नवयुग में तन मन धन और जन सर्व प्राप्तियों के भंडार है। खुशी है कि आज पुरानी दुनिया में है और अभी अभी अपने राज्य में होंगे। इतनी समीप स्मृति है कि आज पुरानी दुनिया में है और अभी अभी अपने राज्य में होंगे। याद है अपना राज्य। जैसे आज डबल कार्य के लिए आए हो। कौन सा डबल कार्य? पुराने को विदाई देने और नए वर्ष को बधाई देने आए हो। पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई, तो ये डबल कार्य करने आए हो। तो सिर्फ पुराने वर्ष को विदाई देने आए हो व पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी चाल, उसको भी विदाई देने आए हो। बाबा अब रियलाइज करा रहे हैं कि जिस तरह डबल कार्य करते हैं, पुराने को विदाई और नए की बधाई, ऐसे ही बाबा कहे पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव, पुरानी चाल, उसको भी विदाई देने आए हो। पुराने वर्ष को विदाई देना तो सहज है। पुराने वर्ष को विदाई देना तो बाबा के सहज है, लेकिन पुराने संस्कार को विदाई देना भी इतना सहज लगता है। पुराने संस्कार को विदाई देना भी इतना सहज लगता है। क्या समझते हो? माया को भी विदाई देने आए हो, वह वर्ष को विदाई देने आए हो। विदाई देना है ना, या माया से थोड़ा प्यार है? बाबा कहे माया को भी विदाई देना है ना, या थोड़ा प्यार है, थोड़ा थोड़ा रखना चाहते हैं? पूछते बाबा।
बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों से पुराने संस्कार स्वभाव से विदाई दिलाना चाहते हैं। बाबा की चाहना क्या है कि सभी बच्चों से पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव, उसको विदाई दिलाना चाहते हैं। दे सकते हो? हिम्मत है? पूछते हैं बाबा, दे सकते हो? हिम्मत है कि सोचते हो कि विदाई देने चाहते हैं लेकिन फिर माया आ जाती है? क्या आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई दे, नए युग के संस्कार को, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है? इतना सुंदर तरीके से बाबा रियलाइज कराते हुए पूछते हैं कि क्या आज के दिन ये दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई दे, नए युग के संस्कार, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है? है हिम्मत? जो समझते हैं हो सकता है, हो सकता है वह होना ही है हिम्मत वाले? जो समझते हैं हिम्मत है वह हाथ उठाओ। हिम्मत है? अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया, बाबा तो देखता है, तो बाबा कहे जिन्होंने नहीं उठाया है वह सोच रहे हैं। डबल फॉरेनर्स ने उठाया हाथ? जिसमें हिम्मत है वह हाथ उठाओ। सभी नहीं, सभी ने नहीं उठाया। अच्छा, डबल फॉरेनर्स तो होशियार है, डबल नशा है, इसलिए देखना बाप दादा हर मास रिजल्ट देखेंगे कि पुराने संस्कार कहीं कार्य तो नहीं कर रहे हैं। तो बाबा के देखना बाप दादा हर मास रिजल्ट देखेगा। बाप दादा को खुशी है, ये हिम्मत वाले बच्चे हैं, चतुराई से जवाब देने वाले बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि एक कदम हमारी हिम्मत का और हजारों कदम बाप की मदद का तो मिलना ही है। इतना बाबा साथ में हिम्मत भी बढ़ाते हैं कि बस आप एक कदम हिम्मत का उठाओ पुराने संस्कारों को विदाई देने की, और बाप दादा हजारों कदम मदद देने के लिए तैयार है। अधिकारी हो, बाबा कहते आप बच्चे अधिकारी हो, हजार कदम मदद के अधिकारी हो। सिर्फ हिम्मत को माया हिलाने की कोशिश करती है। माया का काम क्या है? सिर्फ हिम्मत को हिलाने की कोशिश करती है। बाप दादा देखते हैं कि हिम्मत अच्छी रखते हैं, बाप दादा दिल से मुबारक भी देते हैं, लेकिन हिम्मत रखते फिर साथ में अपने अंदर ही व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर लेते हैं। एक तरफ बच्चे क्या करते? हिम्मत रखते हैं, साथ ही दूसरी ओर क्या करते हैं? अंदर में व्यर्थ संकल्प भी उत्पन्न कर लेते हैं। क्या व्यर्थ संकल्प करते हैं? कर तो रहे हैं, होना तो चाहिए, करेंगे तो जरूर, पता नहीं, पता नहीं का संकल्प आना यह हिम्मत को कमजोर कर देता है। बाबा कहे जब ये सोचते हैं पता नहीं, तो यही पता नहीं संकल्प हिम्मत को कमजोर कर देता है। तो आ जाता है ना, करते तो है, करना तो है, आगे उड़ना तो है, यह हिम्मत को हिला देते हैं। तो नहीं सोचो, बाबा कहे तो नहीं सोचो, करना ही है। क्यों नहीं होगा? जब बाप साथ है तो बाप के साथ में तो नहीं आ सकता है। बाप के साथ में तो नहीं आ सकता है। तो इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? पूछते बाबा। हिम्मत के पांव को मजबूत बनाओ। ऐसी हिम्मत का पांव मजबूत बनाओ जो माया खुद हिल जाए लेकिन पांव नहीं हिले।
अंगद की तरह हमारा पांव हो जाए, तो नए वर्ष में नवीनता करेंगे, या जैसे कभी हिलते कभी मजबूत रहते ऐसे तो नहीं करेंगे ना। आप सभी का कर्तव्य व ऑक्यूपेशन क्या है? अब बाबा स्मृति दिलाते हैं, आप सबका कर्तव्य व ऑक्यूपेशन क्या है, अपने को क्या कहलाते हो? याद करो, विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक, ये आपका ऑक्यूपेशन है ना। तो बाप दादा को कभी कभी मीठी मीठी हंसी आती है। विश्व परिवर्तक टाइटल तो है, हाँ, बाबा को हंसी किस बात की आती है? विश्व परिवर्तक टाइटल तो है ना। विश्व परिवर्तक हो या लंदन परिवर्तक, इंडिया परिवर्तक, विश्व परिवर्तक हो ना सभी, चाहे गांव में रहते हैं, चाहे लंदन या अमेरिका में रहते हैं, लेकिन विश्व कल्याणकारी हो ना। हो तो कांध हिलाओ, पक्का ना कि 75% हो विश्व कल्याणकारी, 75% विश्व कल्याणकारी और 25% माफ है। ऐसे आपकी चैलेंज क्या है? प्रकृति को भी चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करना ही है। बाबा याद दिलाते हैं कि आपकी चैलेंज क्या है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करना ही है। तो अपना ऑक्यूपेशन याद करो। कभी कभी अपने लिए भी सोचते हो, करना तो नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। तो विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक, स्व परिवर्तक नहीं बन सकते हैं। इस बात की बाबा को हंसी आती है कि विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक, स्व परिवर्तक नहीं बन सकते। शक्ति सेना क्या सोचते हो? पूछते बाबा, शक्ति सेना क्या सोचते हो? इस वर्ष में अपना ऑक्यूपेशन विश्व परिवर्तक का याद रखना, स्व प्रति व अपने ब्राह्मण परिवार प्रति भी परिवर्तक बनना, क्योंकि पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम है ना। पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम है ना। तो अपने ऑक्यूपेशन को प्रैक्टिकल स्वरूप में प्रत्यक्ष करेंगे ना। विश्व परिवर्तक की अपने ऑक्यूपेशन को प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे ना। स्व परिवर्तन जो स्वयं भी चाहते हो, स्व परिवर्तन जो स्वयं भी चाहते हो और बाप दादा भी चाहते हैं। जानते तो हो ना, बाप दादा पूछते हैं कि आप सभी बच्चों का लक्ष्य क्या है? कर्तव्य है विश्व कल्याण करना, विश्व परिवर्तन। अब बाबा पूछते हैं लक्ष्य क्या है? तो मेजॉरिटी एक ही जवाब देते हैं कि बाप समान बनना है। ठीक है ना, लक्ष्य है बाप समान बनना है। बाप समान बनना ही है ना कि देखेंगे सोचेंगे। तो बाप भी यही चाहते हैं कि इस नए वर्ष में 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यज्ञ वो 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 2006 में 70 वर्ष पूरे हुए। अब 71 वर्ष में कोई कमाल करके दिखाओ। सब इतनी सेवा के उमंग में भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनाते रहते हैं, सफल भी होते रहते हैं। बाप दादा को खुशी भी होती है कि मेहनत जो करते हैं उसकी सफलता मिलती है, व्यर्थ नहीं जाती है। जो भी मेहनत करते हैं उसकी सफलता मिलती है, व्यर्थ नहीं जाती है। लेकिन सेवा किस लिए करते हो? तो क्या जवाब देते हैं? बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए। जो सेवा चल रही है वो सेवा किस लिए करते हैं? बाबा को प्रत्यक्ष करना है।
तो बाप आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष तो करना ही है, करेंगे ही, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने से पहले स्व को प्रत्यक्ष करो। बाबा को प्रत्यक्ष तो बाद में करेंगे, पहले स्व को प्रत्यक्ष करो। इस ज्ञान की धारणा से हमने अपने जीवन में क्या पाया? बोलो शिव शक्तियां। बाबा बहनों को देखकर कहते हैं, बोलो शिव शक्तियां, ये वर्ष शिव शक्ति के रूप में स्व को प्रत्यक्ष करेगी, करेंगी। जनक बोलो करेंगे। जानकी दादी को देखकर बाबा कहते, जनक बोलो करेंगे। तो दादी ने कहा करना ही है। साथी जो जानकी दादी के साथी है, पहली लाइन दूसरी लाइन में बैठी हुई टीचर्स हाथ उठाओ जो इस वर्ष में करके दिखाएंगे। करेंगे नहीं, करके दिखाना ही है। अच्छा, सभी टीचर्स ने उठाया या कोई ने नहीं उठाया? अच्छा, मधुबन वाले, करना ही है, करना पड़ेगा, क्योंकि मधुबन तो नजदीक है ना। बाप समान बनकर स्वयं को पहले प्रत्यक्ष करना ही है, करना पड़ेगा, क्योंकि मधुबन तो नजदीक है ना। तारीख नोट कर लेना, 31 तारीख है। टाइम भी नोट करना, 9:20 हुई थी उस समय। और पांडव सेना, पांडवों को क्या दिखाना है? शिव शक्तियों को तो पहले बाप को प्रत्यक्ष करने से पहले स्वयं को करना है। और पांडवों को क्या करना है? पांडवों को क्या दिखाना है? विजयी पांडव। पांडव कौन है? विजयी पांडव। कभी कभी के विजयी नहीं, है ही विजयी पांडव। तो इस वर्ष में ऐसा बनकर दिखाना, या कहेंगे क्या करे, माया आ गई। बाबा कहे ये नहीं कहना कि इस वर्ष बनकर दिखाना, या कहेंगे क्या करे, माया आ गई ना। चाहते तो नहीं थे, आ गई। बाप दादा ने पहले भी कहा, माया अपना लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं करेगी। माया लास्ट घड़ी तक आना बंद नहीं करेगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है विजयी बनना। तो ये नहीं सोचो, चाहते थोड़ी है, लेकिन माया आ जाती है, हो जाता है। अब बाप दादा इस वर्ष के साथ इन शब्दों को भी विदाई दिलाना चाहते हैं। बाबा क्या चाहते हैं कि वर्ष के साथ इन शब्दों को भी, माया आ गई, क्या करे, इन शब्दों को भी बाबा विदाई दिलाना चाहते हैं। 12 बजे इस वर्ष को विदाई देंगे ना, तो जो घंटे बजाओ ना, आज जब घंटे बजाओ तो किसका घंटा बजाएंगे? दिन का, वर्ष का, या माया की विदाई का घंटा बजाना? दो बातें हैं। कौन सी दो बातें? एक तो परिवर्तन शक्ति, उसकी कमजोरी है। प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं, लेकिन परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण कुछ परिवर्तन होता है, कुछ रह जाता है। और दूसरी कमी है, एक तो परिवर्तन शक्ति की कमी, दूसरी कमी है दृढ़ता की। संकल्प अच्छे अच्छे करते हो, आज भी देखो कितने कार्ड, कितने अंजाम, जो बाबा को पत्र आए उन सब में इतने लोगों ने अंजाम किए, इतने वायदे देखे, बाप दादा ने देखा है। बहुत पत्र अच्छे अच्छे आए हैं, कार्ड पत्र आदि सब स्टेज पर सजे हुए रखे हैं। तो करेंगे, दिखाएंगे, होना ही है, बनना ही है।
पदम पदम गुना याद प्यार। बाबा उन बच्चों को पदम पदम गुना याद प्यार देते सब बाप दादा के पास पहुंचा है। आप जो सन्मुख बैठे हो उन्हों के दिल का आवाज भी बाप के पास पहुंचा, लेकिन अभी बाप दादा इन दो शक्तियों के ऊपर अंडरलाइन करा रहे हैं। कौन सी दो शक्ति के ऊपर? एक दृढ़ता की कमी आ जाती है, कमी के कारण अलबेलापन, दृढ़ता की कमी के कारण अलबेलापन आ जाता, दूसरे को देखने का हो जाएगा, कर तो रहे हैं, करेंगे, जरूर करेंगे। बाप दादा यही चाहते हैं कि इस वर्ष एक शब्द को सदा के लिए विदाई दो। वो कौन सा है? बताएं, बोले। देनी पड़ेगी। बाबा कहते देनी पड़ेगी। इस वर्ष बाप दादा कारण शब्द को विदाई दिलाना चाहते हैं। कितनी चीजों का विदाई दिलाना चाहते हैं? कारण शब्द को विदाई दिलाना चाहते हैं। निवारण हो, कारण खत्म, समस्या खत्म, समाधान स्वरूप। चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथी का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे कोई सरकमस्टेंस का कारण हो। ब्राह्मणों के डिक्शनरी में कारण शब्द समस्या शब्द परिवर्तन हो, समाधान और निवारण हो जाए, समाधान और निवारण हो जाए। क्योंकि बहुतों ने आज अमृत वेले भी बाप दादा से रूरिहान में यही बातें की कि नए वर्ष में कुछ नवीनता करें, नए वर्ष में कुछ नवीनता करें। तो बाप दादा चाहते हैं कि यह नया वर्ष ऐसा मनाओ जो यह दो शब्द समाप्त हो जाए। कौन से दो शब्द? परिवर्तन की कमी, दृढ़ता की कमी, कारण शब्द समाप्त हो जाए, समस्या शब्द समाप्त हो जाए। और क्या बने? पर उपकारी बनो। बाबा कहे कारण समाप्त, समस्या समाप्त और पर उपकारी बनो। स्वयं कारण बनते हैं या दूसरा कोई कारण बनता है, लेकिन पर उपकारी आत्मा बन, रहम दिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभकामना के दिल वाले बन, सहयोग दो, स्नेह लो। बाबा कहे पर उपकारी आत्मा बन, रहम दिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोग दो, स्नेह लो। ये बाबा चाहते हैं। तो इस नए वर्ष को क्या नाम देंगे? इस नए वर्ष को क्या नाम देंगे? पहले हर वर्ष को नाम देते थे, याद है ना? तो बाप दादा इस वर्ष को श्रेष्ठ शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, स्नेह सहयोग संकल्प वर्ष नाम दिया। बाबा ने इस वर्ष को श्रेष्ठ शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, स्नेह सहयोग संकल्प वर्ष। यह नाम नहीं, लेकिन ऐसा देखना चाहते हैं। दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति को सदा साथी बनाओ। कोई कुछ भी नेगेटिव दे, लेकिन जैसे आप दूसरों को कोर्स कराते हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदली करो, तो क्या आप स्वयं नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते हैं? दूसरा परवश होता है, परवश पर रहम किया जाता है। परवश होते हैं, बाबा कहे परवश पर रहम किया जाता है। आपके जड़ चित्र आपके ही चित्र है ना? भारत में डबल फॉरेनर्स के भी चित्र है ना, जो पूजे जाते हैं। दिलवाला मंदिर में अपना चित्र देखा है ना? बहुत अच्छा। जब आपके जड़ चित्र रहमदिल है, कोई भी चित्र के आगे जाते हैं तो क्या मांगते हैं?
दया करो, कृपा करो, रहम करो, मर्सी मर्सी ऑन मी। तो सदा पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर ब्राह्मण परिवार के ऊपर रहम करो। अगर कोई परवश है, संस्कार के वश है, कमजोर है, उस समय बेसमझ हो जाता है, तो क्रोध नहीं करो। क्रोध की रिपोर्ट ज्यादा आती है। बाबा ने देखा क्रोध की रिपोर्ट ज्यादा आती है। क्रोध नहीं तो उसके बाल बच्चों से बहुत प्यार है। बाल बच्चे कौन है? रोब आता है, ये रोब क्रोध का बच्चा है। तो जैसे परिवार में होता है ना, बड़े बच्चों से प्यार कम हो जाता है और पोत्रे दोत्रे से प्यार ज्यादा होता है। तो क्रोध बाप है और रोब और उल्टा नशा। नशे भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। बुद्धि का नशा, ड्यूटी का नशा, सेवा के कोई विशेष कर्तव्य का नशा, ये रोग होता है। तो दयालु बनो, कृपालु बनो। देखो नए वर्ष में एक दो का मुख मीठा भी करते हैं। बधाई देंगे तो मुख मीठा भी कराते हैं ना। जब किसी को नए वर्ष की बधाई देते हैं तो बाबा के साथ में मुख मीठा भी कराते हैं ना। तो सारा वर्ष कड़वापन नहीं दिखाना। क्रोध, रोब, नशा ये कड़वापन है, तो बाबा का ये नहीं दिखाना। वह मुख मीठा करते, आप सिर्फ मुख मीठा नहीं कराते, लेकिन आपका मुखड़ा भी मीठा हो। सदा अपना मुखड़ा रूहानियत के, स्नेह का हो, मुस्कुराने का हो, कड़वापन नहीं। मेजॉरिटी जब बाप दादा से रूरिहान करते हैं ना, तो अपनी सच्ची बात सुना देते हैं और तो कोई सुनता ही नहीं है, तो फिर बाप दादा के सामने सुना देते हैं। तो मेजॉरिटी की रिजल्ट में और विकारों से क्रोध या क्रोध के बाल बच्चे की रिपोर्ट ज्यादा है। तो बाप दादा इस नए वर्ष में इस कड़वाइश को निकालना चाहता है। बाबा कहे इस कड़वाइश को निकालना चाहते हैं। कईयों ने अपना वायदा भी लिखा है। ये चाहते नहीं है लेकिन आ जाता है, तो बाप दादा ने कारण सुनाया कि दृढ़ता की कमी है, परिवर्तन शक्ति की कमी और दृढ़ता की कमी है। बाप के आगे संकल्प द्वारा वचन भी लेते हैं, लेकिन दृढ़ता ऐसी शक्ति है जो दुनिया वाले भी कहते हैं कि शरीर चला जाए लेकिन वचन नहीं जाए। मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन वचन में दृढ़ रहने वाला हर कदम में सफलता मूर्त है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। ये चाबी सभी के पास है? पूछते बाबा, ये दृढ़ता की चाबी सबके पास है, लेकिन समय पर गुम हो जाती है। तो क्या विचार है? नए वर्ष में नवीनता करनी ही है। स्व के, सहयोगियों के और विश्व के परिवर्तन की क्या नवीनता करनी ही है? स्व के परिवर्तन की, सहयोगियों के और विश्व के परिवर्तन की। पीछे वाले सुन रहे हैं तो करना है ना। यह नहीं सोचना पहले तो बड़े करेंगे ना, हम तो छोटे हैं ना। छोटे समान बाप, हर एक बच्चा बाप के अधिकारी है। चाहे पहली बारी भी आए हो, लेकिन मेरा बाबा कहा तो अधिकारी हो। श्रीमत पर चलने के भी अधिकारी और सर्व प्राप्तियों के भी अधिकारी। अधिकारी क्या? श्रीमत पर चलने के भी अधिकारी और सर्व प्राप्तियों के भी अधिकारी। टीचर्स आपस में प्रोग्राम बनाना, फॉरेन वाले भी बनाना, भारत वाले भी मिलकर बनाना। बाप दादा प्राइज देंगे। कौन सा जोन, चाहे फॉरेन हो चाहे इंडिया हो,
कौन सा जोन नंबर 1 लेता है उसको गोल्डन कप देंगे। सिर्फ अपने को नहीं बनाना, साथियों को भी बनाना, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि बच्चों के परिवर्तन बिना विश्व का परिवर्तन भी ढीला हो रहा है। बच्चों के परिवर्तन के बिना विश्व का परिवर्तन ढीला हो रहा है और आत्माएं नए नए प्रकार के दुख के पात्र बन रही है। दुख अशांति के नए नए कारण बन रहे हैं। तो बाप अभी बच्चों के दुख की पुकार सुनते हुए परिवर्तन चाहते हैं। तो हे मास्टर सुखदाता बच्चे, बाबा कहे हे मास्टर सुखदाता बच्चे, दुखियों पर रहम करो। भक्त भी भक्ति करके थक गए हैं, भक्तों को भी मुक्ति का वर्षा दिलाओ। रहम आता है कि नहीं? अपनी ही सेवा में, अपनी ही दिनचर्या में बिजी है। निमित्त हो, ऐसे नहीं बड़े निमित्त है। एक एक बच्चा जिसने मेरा बाबा कहा है, माना है, वह सब निमित्त है। तो नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट भी देते हैं ना, मुख मीठा भी कराते, गिफ्ट भी देते हैं। तो आप भक्तों की आशा पूरी करो, उसको गिफ्ट दिलाओ, दुखियों को दुख से छुड़ाओ, मुक्ति धाम में शांति दिलाओ, ये गिफ्ट दो। ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा को दिल के स्नेह और सहयोग की गिफ्ट दो। आपके पास गिफ्ट का स्टॉक है? पूछते हैं बाबा, आपके पास गिफ्ट का स्टॉक है? स्नेह है, सहयोग है, मुक्ति दिलाने की शक्ति है? जिसके पास स्टॉक बहुत है वह हाथ उठाओ। है स्टॉक? स्टॉक कम है? पहली लाइन वालों के पास स्टॉक कम है क्या? यह ब्रिज मोहन हाथ नहीं उठा रहा है। भाई सबको देखकर बाबा कहे ब्रिज मोहन हाथ नहीं उठा रहा है। स्टॉक तो है ना? स्टॉक है, सभी ने उठाया। स्टॉक है तो स्टॉक रख के क्या कर रहे हो? जमा करके रखा है। टीचर स्टॉक है ना, तो दो ना, फ्राक दिल बनो। मधुबन वाले क्या करेंगे? है स्टॉक? मधुबन में है? मधुबन में तो चारों ओर स्टॉक भरा हुआ है। तो अभी दाता बनो, सिर्फ जमा नहीं करो, दाता बनो, देते जाओ। ठीक है? अच्छा, अभी हर एक अपने को मन के मालिक अनुभव कर 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। 1 सेकंड में अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। 1 सेकंड में अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। मन आपका ऑर्डर मानता है, वह हलचल करता है। मालिक अगर योग्य है, शक्तिवान है, तो मन नहीं माने हो नहीं सकता। तो अभी अभ्यास करो 1 सेकंड में, अभी अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। ये अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करने का अटेंशन रखो। बाबा कहे ये अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करने का अटेंशन रखो। मन की एकाग्रता स्वयं को भी और वायुमंडल को भी पावरफुल बनाती है। अच्छा, चारों ओर के अति सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के विजयी बच्चों को, चारों ओर के परिवर्तन शक्तिवान बच्चों को, चारों ओर के सदा स्वयं को प्रत्यक्ष कर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप विश्व परिवर्तक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ में सभी बच्चों को जो बाप के भी सिरताज है
ऐसे सिरताज बच्चों को बाप दादा के नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। जिन बच्चों का पढ़ाई अर्थात मुरली से प्यार है, उन्हें सदा शक्तिशाली भव का वरदान मिल जाता है। उनके सामने कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। मुरलीधर से प्रीत रखना माना उनकी मुरली से प्रीत रखना। यदि कोई कहे कि मुरलीधर से तो मेरी बहुत प्रीत है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, तो बाप नहीं मानते। क्योंकि जहां लगन होती है वहां कोई भी बहाना नहीं होता। पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता है, जिससे वो सेफ रहते हैं। आज का स्लोगन है, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा है, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। उसके अंतर्गत योग को ज्वाला रूप शक्तिशाली बनाने के लिए योग में बैठते समय समाने की शक्ति यूज करो। सेवा के संकल्प भी समा जाए, इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर कहेंगे। इसलिए योग में बैठो तो समाने की शक्ति को यूज करो। अच्छा, ओम शांति।